अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका ये रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना जो है वो अच्छे अंदाज में गुज़र रहा होगा और प्रॉपर्ली आप अपने जो भी इसमें गोल्स हैं वो अचीव करने में पूरी तरह से कामयाब हो रहे होंगे। अपने जो टाइम है उसको अच्छे और पॉजिटिव वे में जो है आप स्पेंड करें और इबादत करें और इसके साथ साथ आप अपनी रोज़े के साथ अपनी ज़कात और नमाज का भी ख्याल रखें और दूसरों को एहसास लाजमी करें। इस चीज़ की हमारी सोसाइटी के अंदर जो है काफ़ी शिद्दत से कमी जो है फ़ील की जा रही है। वो यही बात है कि लोगों में एहसास जो चीज़ है ना, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत, वो काफ़ी हद तक कम देखा जा रहा है। पहले वाली बात नहीं रही है। पहले लोग और तरह के थे, अब जो है लोग थोड़ा मादा परस्त होते जा रहे हैं। बात अभी करते हैं हम सियासत के ऊपर। इमरान खान ने सैटरडे के दिन जो है मीनार पाकिस्तान के ऊपर अपना इस साल 2023 का सबसे बड़ा जलसा जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने की और पहला जलसा ऑर्गेनाइज़ करने की तारीख दी थी और इस सिलसिले में इंतज़ामात भी जारी हैं। उनकी पार्टी की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो इंतज़ामात भी देख रहे थे, लेकिन उनमें उनमें से कुछ जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको उनके अरेस्ट होने की खबरें भी सामने आई हैं कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ग्राउंड्स के अंदर पानी छोड़ दिया गया है ताकि ग्राउंड के अंदर ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो सके और इस जलसे को किसी तरह से नाकाम बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आज लाहौर में जो है वो सुबह सहरी के बाद से ही कंटिन्यूसली वक्फे से काफ़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिससे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पानी जो है प्लॉट्स में और पार्क्स के अंदर इकट्ठा हो गया होगा डेफिनेटली अभी। तो अब इमरान खान की आज सुबह की तो स्पीच यही थी कि वो कल की डेट दे चुके हुए हैं अपने जलसे की, लेकिन अभी फर्दर इसमें क्या कल जलसा होता है या नहीं होता है या कोई दोबारा से इसको पोस्टपोन किया जाता है, ये अभी देखना हो। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पेशी दी है, जिसमें उन्होंने अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए वो वहाँ पर पहुँचे काफ़ी रश में और फुल हिफाजती हिसार के अंदर उनको शेल्टर दिया गया, प्रोटेक्ट करके ले जाया गया क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। और इसी बात के मद्देनज़र जो है उनकी जो टीम है वो काफ़ी इस मामले में सीरियस नज़र आती है और उनको काफ़ी प्रोटेक्शन और काफ़ी बुलेट प्रूफ शीट्स के अंदर उनको अदालत तक ले जाया जाता है और फिर वापस भी लेके आया जाता है। कल सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करूँगा वो देखने में आई है कि कराची के एक नौजवान है, मुस्तफ़ा नाम है उनका। ये क्या करते हैं कि जी ये वहाँ पर किसी चौक के अंदर 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये फ़्रूट बेहतरीन क्वालिटी का है, अच्छा है। और इसमें उनका कहना है कि वो किसी किस्म की भी ज़कात इसके अंदर नहीं इंक्लूड कर रहे, ज़कात के पैसे नहीं हैं और कोई भी आम शहरी भी इसको ले सकता है इजीली। ये सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, लोगों के ऊपर बुरी तरह से प्रेशर आया है इस वक्त रोज़ों के अंदर। ये शायद पाकिस्तान में पिछले कई सालों के अंदर ये रमज़ान सबसे महंगा रमज़ान होगा, जब कि इन्फ्लेशन का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 41% के करीब है आलमोस्ट। और हर चीज़ ही जो है वो आम शहरी और एक जो लो इनकम सेगमेंट है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो इस सारी सिचुएशन को पेश नज़र रखते हुए ये लड़का जो है ये एक अच्छा अमल कर रहा है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए ताकि ये इसको मज़ीद बड़े स्केल के ऊपर फैलाए। और आप में से भी जो लोग इस तरह का कोई काम कर सकते हैं वो उनको चाहिए कि अपने अपने एरियाज़ के अंदर इस तरह का कोई ना कोई समाजी काम ज़रूर करें और अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वे में जो है बेहतर करने में अपना हिस्सा डालें और नेकियां समेटें। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो छोटा सा ये एक मैसेज पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।